अरे राजकुमार जी सर। आपको इधर को जी। देखिए, जैसा कि सबको विदित है कि हमारे राष्ट्र जागरण युवा संगठन और रामगढ़ आरती आयोजन समिति के साथी विगत कई वर्षों से लेटी हनुमान जी के मंदिर पर जाते रहे हैं। वहाँ हम लोग वानर सेवा करके हनुमान चालीसा पाठ करते थे, फिर वहाँ गंगा आरती किया करते थे। ये सिलसिला हमारा लगभग 7-8 वर्षों से चला आ रहा है। फिर जब प्रशासन ने गंगा आरती की शुरुआत कर दी तो हम उसमें सम्मिलित होने लगे, हमारा जाना थोड़ा कम हुआ। और हम अभी भी विशेष पर्वों पर, जैसे ज्येष्ठ माह के हर मंगलवार को, या हनुमान जन्मोत्सव पर, अथवा अपने किसी साथी के जन्म दिवस पर हम लोग वहां जाकर बकायदा हनुमान चालीसा पाठ करते हैं और वानर सेवा करते हैं। ये हमारा सामाजिक संगठन ऐसे कार्य करता चला आ रहा है बहुत वर्षों से। परंतु जब से हम लोग जब माननीय विधायक राघवेंद्र शर्मा जी को बरेली के स्थापना दिवस पर लेकर गए थे, उनसे अनुरोध किया था मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए उसके जीर्णोद्धार के लिए राशि उपलब्ध कराई। उसके सारे साक्ष्य सोशल मीडिया पर हमारे पास ही उपस्थित है। परंतु जब से उसकी राशि स्वीकृत हुई, अब वहाँ निर्माण शुरू हुआ, हमें पता चला है वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा वहाँ रहता है और जो महंत हैं वो संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं, ऐसा कुछ लोगों ने वहाँ कल बताया। हमने फिर भी कई बार, जब हमारे पत्रकार साथी जब वहाँ कवरेज कर रहे थे, उन्होंने वहाँ ऐतराज किया, तो हमने पूछा भैया ऐसा क्यों कर रहे हो। पता चला वो थोड़ा नशे में थे, तो बोले नहीं, यहाँ मेरा राज चलता है, ये मेरा मंदिर है। तो हमने कहा भैया ये आपका मंदिर नहीं, ये सार्वजनिक संपत्ति है, भगवान जी का मंदिर है। खैर इतना करके हम लोग, उन्होंने विधायक जी को भी अवसर पे कहा कि उन्होंने कुछ नहीं कराया, मैं अपने से करा रहा हूँ। उनकी मंशा ये है कि वो आने वाले लोगों से उगाही करते हैं, सरिया पड़ी हुई है दिखा दी कि भैया सीमेंट के लिए पैसे चाहिए। ऐसा सहयोग मैं भी कई बार कर चुका हूँ। वहाँ जो आसपास मठिया बनी है उसके सीमेंट के लिए मैं भी पहले पैसे दे चुका हूँ। चलो भैया, तब सरकार से कोई पैसा नहीं आया था। अब उनका वही सिलसिला बदस्तूर जारी है, उसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, इसलिए वो चाहते हैं कि ज्यादा लोग यहाँ ना आए। जैसा वो धांधलेबाजी कर रहे हैं वो चलती रहे। हमारा माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर हमने इतना निवेदन किया है कि ऐसे नशेबाज मेहनता वहाँ रहना उचित नहीं है। उसकी जगह किसी अच्छे पुजारी को वहाँ नियुक्त किया जाए, ताकि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु विधि पूर्वक पूजा अर्चन कर सके। यही हमारा निवेदन करने हम आए थे। आरोप लगाया कि मारपीट की हमारे साथ बदतमीजी। इन्हीं आरोपी की सत्यता के लिए हमने ज्ञापन दिया है माननीय जिलाधिकारी महोदय को कि इसके आरोपों की सत्यता परख ली जाए, और जो हमने अपनी शिकायती पत्र दिया है उसके सारे साक्ष्य हमारे पास उपस्थित हैं। यदि वो चाहें तो उसके जांच करा सकते हैं, और उस जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि ये महंत भूमाफिया लोगों के संपर्क में है। कल से हमने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया था। कल से जब ये हमारे खिलाफ पत्र देकर गया, हमने उसका संज्ञान लिया तो पता चला आजकल ये कुछ भूमाफिया लोगों के साथ उठना बैठना है इनका। यदि इनकी काल डिटेल निकलवा ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैम क्या मामला है? मैं बेबी शर्मा, और ये मैं आरजे वाईएस संगठन से 1 साल हो गए जुड़े हुए। और ये जो अभी परसों ये जो अभद्रता हुई है, ये बहुत ही शर्मनाक हुआ है व्यवहार। ये महंत जी, मुझे लगता है कि ये महंत नहीं है, ये ढोंगी है। और इसमें हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, उन्होंने कहा मैं पूरी जांच करवाऊंगा। और हम चाह रहे हैं कि जैसा कि प्रयागराज में, इलाहाबाद में बंधुआ के हनुमान जी लेटे हुए हैं, वैसे ही यहाँ पर लोग जाएं और डरे ना, और उनकी पूजा करें। और 2 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, अभी 2 साल से यहाँ पर कुछ डर का माहौल बना दिया गया है। और हम लोग जाते हैं वहाँ पर पूजा करने, अपना जन्मदिन मनाते हैं, वानरों की सेवा करते हैं। परंतु अभी जो परसों ये हुआ है, इसमें लगता है कुछ कहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और इसकी जब जांच हो जाएगी पता चल जाएगा। थैंक यू। देखिए अग्रवाल जी, क्या मामला है जो मंदिर के जो आप महंत ने आरोप लगाया है? देखिए, आरजे वाईएस संगठन के साथ जुड़े हुए मुझे काफी समय हो गया। वहां पर आरजे वाईएस संगठन काफी वर्षों से सेवा करता आ रहा है। बाहर बहुत सारे वानर होने के कारण वहां पर वानर सेवा और उसके बाद
हर बार हनुमान चालीसा होती थी। हम लोग लगातार इसको सोशल मीडिया पे डालते थे, उसके कारण लगातार लोग बढ़ते जा रहे थे। इस बार कुछ पत्रकार बंधु जो मित्र थे वो भी गए थे कि इतना सुंदर आप सेवा करते हैं तो हम भी जाएंगे। तो इस बार पत्रकार बंधु का जाना वहां पर थोड़ा सा महंत जी को असहज लगा, क्योंकि उन्होंने जब उनकी वीडियो और फोटोज बनाए और ये कहा कि हम इस मंदिर को ज्यादा प्रचारित करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर लोग बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। इतना सुंदर, इतना विशिष्ट मंदिर है ये, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम इसको प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे। बस यही बात उन्हें शायद बुरी लग गई, क्योंकि वो अब चाहते नहीं है कि उस मंदिर में ज्यादा लोग आए। दूसरी बात, इस घटना के बाद उन्होंने ये कहा है कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है, उन्हें शायद गनर की जरूरत है, इसलिए वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तीसरी बात, विधायक को गाली देना, वो भी तब जब उसके नाम के वहां पर सोलर लैंप लगे हैं और चीजें लगी हुई हैं। ये एक गंभीर विषय है चिंतन का। साथ ही कल काफी सारे पत्र समूह में जब वो न्यूज लेके अपनी गए, तो न्यूज देने वाले जो व्यक्ति हैं, जो न्यूज पत्र समूह में दे रहे हैं, वो व्यक्ति पहले से ही उनका चरित्र जांचा जा सकता है कि वो किस तरीके के हैं। वो लैंड माफिया वाले व्यक्ति हैं। तो मेरा इस विषय में ये कहना है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। हम लोग वर्षों से मंदिरों में सेवा करते आए, देते आए, लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ये पूरा नगर जानता है, नाथ नगरी में हम लोग मंदिरों के लिए क्या करते रहे, ये सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या नाम भैया आपका? मैं पंकज मिश्रा, राज जागरण युवा संगठन और तमाम जो समाज सेवी संगठन है उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और हम सब लोग विगत 2006 से लगातार इस मंदिर में पूजा अर्चना करने जा रहे हैं। और वहाँ पे जो बानर सेना, जैसा कि अभी हमारे सभी लोगों ने बताया, वो करते चले आ रहे हैं। जो अभी हमारे साथ अशोभनीय व्यवहार वहाँ के महंत पीठाधीश ने करा है, वो जहाँ तक है हम लोगों को ऐसा लगा कि किसी नशे में थे और इस कारण उन्होंने कर दिया। इसलिए हम लोगों ने उनके खिलाफ कोई इस तरीके का संज्ञान नहीं लिया कि शायद नशे में है और इस तरीके की कोई हरकत कर दी। बाहर आके जब हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श करा, तब वहाँ लोगों ने बताया कि ये भूमाफिया टाइप के लोगों से जुड़े हुए हैं और ये किसी भी तरीके से इसकी जमीन को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं। हमने इसलिए संज्ञान नहीं लिया कि चलिए महंत हैं, कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे। लेकिन आज वो हमारे खिलाफ ही लगे हुए हैं कि हम वहाँ पे इस तरीके का कार्य कर रहे हैं कि जिससे कि समाज को हानि हो या हमारे सनातन धर्म को हानि हो। जब हमें इस बात का पता चला, हमने डीएम साहब को अपना ज्ञापन दिया है कि वो इसकी निष्पक्ष जांच कराएं और जो दोषी हो उसे दंडित करें। अगर हम दोषी हैं तो हमें करें और वो दोषी हैं तो उन्हें दंडित करें।